इस वक्त राजा मोहसिन इजाज ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। राजा मोहसिन इजाज, आज बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान के साथ साथ इस दुनिया भर के लिए, जहां पे पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है तो सबकी नजरें इस्लामाबाद पर है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर ये सब सारी खबरें आ रही हैं, वहीं से ये सारी खबरें जा रही हैं। क्या माहौल देख रहे हैं इस वक्त, क्या सिचुएशन है मुज़ाकरात के हवाले से बताइएगा। देखिए, दोनों वफूद जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और दोनों वफूद की जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ भी मुलाकात हुई है और अभी तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा तामीरी अंदाज में जो है सारे मामला अभी तक आगे बढ़े हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले सीज फायर, उसके बाद सीज फायर को बरकरार रखा, फिर इन दोनों फरीकैन को जो एक जंग के बाद एक ऐसी सूरत हाल में थे जहां से वापसी काफी मुश्किल दिखाई दे रही थी, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की क़यादत ने जो है वो दोनों को टेबल पर जो है वो लाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो फाइनली दो टॉक्स आर हैपनिंग टुडे और बहुत ज्यादा इन टॉक्स को लेके उम्मीद नजर आती है। बड़ी तादाद में इंटरनेशनल मीडिया ऑब्जर्वर्स यहाँ पर मौजूद हैं और वो इन टॉक्स के हवाले से खासे जो है वो ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देते हैं। और ये तवक्को है, यहाँ पर जितने भी लोगों से मेरी बात हुई उनका ये कहना है कि वो इन टॉक्स को लेकर खासे पुरुमीद हैं और उन्हें जो है वो ये उम्मीद है कि इन टॉक्स का बड़ा हौसला अफजा नतीजा निकलेगा और पॉजिटिव अंदाज में जो चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी। ये दोनों ममालिक के आला जो सतह के वफूद हैं, अब अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ जो नुमाइंदा खसूसी है बराए मिडल ईस्ट, और फिर जारेड कुशनर, ये तीनों बड़े हाई लेवल के लोग हैं और यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से इस मुज़ाकराती टीम पर भी बहुत ज्यादा एतमाद का इजहार भी किया गया और बहुत जो है वो अपने मुल्क को इनसे भी उम्मीदें। इसी तरह ईरानियन डेलीगेशन भी बड़ा हाई लेवल का डेलीगेशन है और बड़ी सिग्निफिकेंस है अगर ईरानियन डेलीगेशन को क्लोजली देखा जाए, क्योंकि उसमें सिर्फ स्पीकर बाकर जो है वो नहीं, बल्कि इसमें जो उनके सेंट्रल बैंक के हेड आए हैं तो वो खासा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं मुज़ाकरात के उसमें एक पॉइंट सैंक्शंस और उन एसेट्स के हवाले से भी है जो ईरान के हैं और फ्रीज हैं, और ईरान का मौक़िफ़ है कि उनको अनफ्रीज किया जाए। तो ये इस चीज का सिग्नल है कि उन चीजों पर भी जो है वो बातचीत हो रही है और बातचीत का दायरा कार सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि बड़ा एक वसी दायरा कार है। बड़े लंबे अरसे से मिडल ईस्ट में जो सूरत हाल की, क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान लीडरशिप, जिन्होंने ये मुमकिन कर दिखाया कि न सिर्फ जंग बंदी हुई बल्कि अब जंग बंदी को के हवाले से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, मुस्तकिल अमन के हवाले से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। और वो इशूज जो पिछले 40-45 साल से इन दोनों ममालिक के दरमियान चल रहे थे, उन सारे इशूज पर भी जो है वो अब बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। तो बड़ा एक ऐसा एटमॉस्फेयर मैं इस्लामाबाद में देख रहा हूँ पिछले 2 दिन से कि जो इससे पहले कभी दिखाई नहीं दिया। और पूरी दुनिया की ही नजरें जो है वो यहीं पर हैं कि क्या नतीजा निकलता है। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद जो है वो इस पर इस्लामाबाद में मौजूद है। एक तवील अरसे तक हालत जंग में रहने वाला खिता जो है वो अब अमन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की टेबल सजा दी और बहुत सारा अब इसमें जो किरदार है वो जाहिर है फरीकैन का ही है। बातचीत और मामला तो उन्हीं के आपस में, लेकिन अभी तक जिस तरीके से पाकिस्तान ने भी फैसिलिटेट किया, जिस तरह की अरेंजमेंट्स पाकिस्तान ने की, आप देखें कि जो दोनों डेलीगेशन थे उनको रिसीव करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार के साथ खुद मौजूद थे। इसके साथ साथ इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, स्पीकर कौमी असेंबली भी गए। तो पाकिस्तान इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा संजीदगी, पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी नीयत के साथ ये सारा प्रोसेस जो है उसको लीड कर रहा है और इसी वजह से शायद जो पाकिस्तानी एफर्ट्स हैं, जो पाकिस्तानी काविशें हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान अभी तक चीजें पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं, उन्हें देखते हुए ये उम्मीद है कि मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ मजीद जाएंगे। ये तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि ये मामलात हैं बेहतरी की तरफ जाए। आपकी किसी ईरानी सहाफी से बात की हो, उनका क्या इस सारी सूरत हाल पर कहना है, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, ईरानी जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान का जो किरदार है इस पूरे मामले में उससे बड़े खुश हैं और शायद यही वजह है कि ईरान के ने जो है वो पाकिस्तान को बतौर इसमें साले से बतौर लीड मीडिएटर जो है वो एक्सेप्ट किया। वो पाकिस्तान के किरदार को बड़ा जबरदस्त समझते हैं। दूसरा वो इस पूरे आप देखें कि जब ये जंग 40 रोजा जंग चली तो रिपीटेडली उनकी तरफ से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी आई
लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से इनकार की इतलात भी आती रही। लेकिन क्योंकि मीडिएशन पाकिस्तान की थी, उनको पाकिस्तान पर इतना इत्मीनान और यकीन है, जो मेरी ईरानी सहाफ़ियों से बात हुई कि वो इन टॉक से खासे वो भी पुरुमीद हैं। और बिलखुसूस क्योंकि जो सैंक्शंस वाला इशू है या जो ईरानी एसेट्स फ्रीज हुए हुए हैं, उस हवाले से वो अब क्योंकि इतलात भी बड़ी पॉजिटिव आ रही हैं, तो वो खासे ऑप्टिमिस्टिक है। वो भी इन टॉक्स के साथ जाहिर है ये कोई ओवरनाइट इश्यूज तो सॉर्ट आउट नहीं होते, ये 45 साल के लंबे इश्यूज चले आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन ठीक अब हो चली है और बड़ी नीति के साथ इसमें जहाँ पे जो होस्ट पाकिस्तान है वो भी इस पूरे प्रोसेस को लेके चल रहा है, तो इसीलिए शायद उम्मीदें जो है वो मजीद बढ़ गई हैं। एक तो दोनों मुमालिक आमने सामने आ गए, दूसरा फिर जिस नीति से एफर्ट्स हो रही हैं कि किसी तरीके से मामला हल हो जाए इन दोनों के, तो उस वजह से जो उम्मीदें हैं वो और भी ज्यादा हो गई हैं। ठीक है, राजा मोहसिन साथ ही मौजूद रही है, अजहर फारूक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, जिस तरह से अभी अमरीकी नायब सदर JD वेंस पहुंचे हैं, मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, जिस तरह आप बता रहे हैं कि बड़े खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है, उम्मीद ये की जा रही है कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो मुस्बत तरीके से आगे बढ़ेगा। ईरानी डेलीगेशन जब पहुंचा, जब उनकी मुलाकात हुई, उस हवाले से अगर आप हमें बता सकें क्या उनके पॉइंट्स हैं, क्या जो वो सामने रखेंगे मुज़ाकरात के लिए, और क्या उनका प्लान है, व्हाट दे आर थिंकिंग राइट नाउ? देखिए जी, जब से ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की बात चली थी, तो उस वक्त से ही अमेरिका की तरफ से 15 नुकात सामने आए थे, फिर ईरान की तरफ से 10 नुकात सामने आए, और उसमें बहुत वर्किंग की गई, दरमियाना रास्ता जो है वो तलाश करने की कोशिश की गई। अमेरिका की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव बयान आता है, ईरान की क़यादत की तरफ से कुछ पॉजिटिव बयान आता है, और सबसे बढ़कर ये कि पस मंज़र में बहुत सारी ऐसी एफर्ट हो चुकी थी पाकिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से भी, जिसमें खासी पेशरफ जो है वो हो चुकी है। अभी फ़िलहाल ज़ाहिर है जब तक कोई एग्रीमेंट सामने नहीं आता या नहीं हो जाता तो उस वक्त तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये मुज़ाकरात एक दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं, मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं, और जो कोशिशें हैं पाकिस्तान की लीडरशिप की, और पाकिस्तान की लीडरशिप बिल्कुल ये यकीन के साथ कह रही है, समझ भी रही है कि इन कोशिशों के नतीजे में वो ज़रूर कामयाब होंगे अपने मकासद में, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम हो और मुस्तकबिल का एक ऐसा नक्शा तश्कील दिया जाए, तैयार किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में इस खित्ते को दोबारा जो है वो तबाही की तरफ ना धकेला जा सके। बहरहाल पाकिस्तान ने अमन की कोशिश की, अमन की ख्वाहिश की, और इस खित्ते को तबाही से बचाने का इरादा किया, एक मुसम्मम इरादा नेकनियती के साथ किया, खलूस के साथ किया, जिसके मुस्बत नताइज आना बिल्कुल बाकी है और करीब भी हैं। जहाँ तक आपने बात की है नुकात की, तो मैंने पहले ही कहा है कि अब ना वो 15 नुकात होंगे ना 10 नुकात होंगे, तो ज़ाहिर है कुछ ऐसे नुकात सामने आएंगे जिन पर इत्तेफाक राय जो है वो कोशिश की जाएगी होगी। और बहरहाल जितनी भी जहाँ पे सफारतकार भी हैं, दीगर जो माहिरीन हैं, तजज़ियाकार हैं, उनकी भी यही राय है कि मुस्बत सिमत में ये सारा मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है, और दोनों ममालिक अमेरिका और ईरान में खलूसी नीयत के साथ जो है वो इस मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे, और दावत भी इसी खलूसी नीयत के साथ तो उन्होंने एक्सेप्ट की है। बहरहाल कोशिश जो है वो सिर्फ एक तरफ से नहीं है, बहुत सारे ममालिक की तरफ से कोशिश है और ख्वाहिश भी है कि मुस्बत अंदाज से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए, और पायदार अमन के हवाले से जो पाकिस्तान का कलीदी किरदार है उसको तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया सराह रही है। बहरहाल बाज़ाब्ता तौर पर आज मुज़ाकरात स्टार्ट हो रहे हैं, और इन मुज़ाकरात में एक अच्छी की उम्मीद जो है वो की जा रही है, ताकि इस खित्ते को जो है वो अमन का गहवारा बनाया जा सके। बिल्कुल, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक और राजा मोहसिन एजाज इस बारे में हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट करे थे। सूरत हाल पर नजर रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।